हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट थर्ड है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे इसको कहते हैं। गोवा ने अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग सीजन 5 का फाइनल जीता है। नैपकॉन्स के प्रबंध निदेशक के रूप में वाई हरगोपाल को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भंग की गई सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रणब सेन थे। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में उड़ीसा राज्य ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। एनएसओ के अनुसार अप्रैल से जून 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.7% तक स्लो हो गई। नोमुरा का भारत के फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.7% है। पीओपी फिनटेक स्टार्टअप ने भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया है। एक्सिस बैंक ने यूपीआई एटीएम और भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस डिजिटल समाधान लॉन्च किया। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मंजूरी दी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि आईएफएससी में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के व्यापार और निपटान के लिए एक योजना आरबीआई ने शुरू की है। ब्रिक्स जलवायु एजेंडा फोरम मॉस्को रशिया में आयोजित किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सफल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस एंड पॉलिसी बाजार ने संयुक्त रूप से इनकम सुरक्षा प्लान लॉन्च किया है। ऊर्जा दक्षता मानकों को मजबूत करने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने नेशनल टेस्ट हाउस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में बोर्डों, प्राधिकरणों और आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को सौंपा गया है। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2024 का 20वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। चाइना और रशिया ने नदर्न यूनाइटेड 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक और वायु अभ्यास आयोजित की। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक इंचियोन साउथ कोरिया में आयोजित की गई। अग्नि 4 मिसाइल को चांदीपुर से लॉन्च किया गया। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। राजेश वर्मा को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। द्वितीय विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। एशिया ओलंपिक परिषद की 44वीं महासभा भारत में आयोजित की गई। दिल्ली में 10वें इंटरपोल संपर्क अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन गोविंद मोहन ने किया। 2010 और 2021 के बीच भारत में सड़क यातायात से होने वाली मौतों में 2% की अनुमानित वृद्धि हुई। फिनटेक क्षेत्र में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईएम कोझिकोड ने आरबीआईएच के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। अप्रैल से जुलाई में भारत के यूपीआई से लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का 2024 संस्करण यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस में आयोजित किया गया। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने यूनिसेफ इंडिया के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इजराइल के राजदूत रेवेन एजर हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को परिचय पत्र प्रस्तुत किया। मुंबई समाचार की 200 नोट आउट डॉक्यूमेंट्री अमित शाह ने जारी की। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय रणधीर सिंह हैं। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में अमित शाह को फिर से चुना गया। पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को क्रोएशिया देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। वियतनाम के अलावा चाइना, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार में टाइफून यागी ने दस्तक दी। सेमिकॉन इंडिया 2024 ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। लिंक्डइन ने आईआईएफटी को दुनिया के शीर्ष 100 एमबीए कार्यक्रमों में स्थान दिया। इसकी रैंक थी 51। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के तहत लॉन्च किए गए चौथे और 5वें जहाजों के नाम है मालपे एंड मल्की। नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की।
QCI ने ड्रोन ट्राई प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकाय के रूप में राष्ट्रीय परीक्षणशाला को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा स्थापित किए गए थे। कैंसर दवाओं जैसे ट्रेस्टोजुमैब, टैक्सटेशन, ओसिमर्टिन, ड्यूरवालुमैब पर GST दर में 12% से कटौती करके 5% कर दिया गया। उस स्पेसएक्स मिशन का नाम है पोलरिस डॉन, जो गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहले स्पेस वॉक के लिए एक नागरिक दल को ले जा रहा है। टाइम पत्रिका की 100 AI 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 15 भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया। राजस्थान पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी गई। 2024 में माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड दिया गया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 5 समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर हुए। PMKMY योजना में नामांकन के लिए किसानों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। बूची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 हैदराबाद ने जीता है छत्तीसगढ़ को हराकर। सीताराम येचुरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, CPIM राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और मीगा सौर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक ट्रस्ट फंड स्थापित करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया NBF लाइट एक लाइटवेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। नीति आयोग ने यूनाइटेड किंगडम के साथ यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज समझौते पर हस्ताक्षर किए। लिस्टिंग दायित्वों पर गठित सेबी की 22 सदस्यीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं R गांधी। भारत और सऊदी अरेबिया ने सार्वजनिक क्षेत्र ऑडिटिंग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत पे ने आसान भुगतान के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए यूनिटी बैंक के साथ साझेदारी की। संकला फाउंडेशन NHRC इंडिया के साथ हेल्थ केयर तक सार्वभौमिक पहुंच डिजिटल समाधान सम्मेलन का आयोजित करेगा। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत की पहली एंड्रॉयड आधारित कैश रिसाइकलिंग मशीन लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की। भारत में M विश्वेश्वरैया की जयंती इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के पद के लिए FSIB ने रामा मोहन राव अमारा की रिकमेंडेशन की है। सेबी के बोर्ड के सदस्य के रूप में दीप्ति गौर मुखर्जी को नामित किया गया। दावा सूचक टूल DICGC ने लॉन्च किया। अल्जीरिया देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है। फाइनेंशियल 24 में 10 सबसे बड़े राज्यों में से तेलंगाना राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि सबसे अधिक थी। इंडिया रेटिंग के अनुसार फिस्कल 25 के सेकेंड क्वार्टर में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत के चालू खाता शेष में 1% की वृद्धि की उम्मीद है। गिरिराज सिंह ने NIFT के वीजो नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव का शुभारंभ किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब 70 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है। साथ ही आपको बता दें, विजेता बैच जो कि बैंकिंग गवर्नेंस स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। इसमें 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDF हमने आपको प्रोवाइड कराई हुई हैं और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आता है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें बताए गए हैं और इंश्योरेंस का भी पूरा चैप्टर इसमें है। ठीक है, और डेमो लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं, डेमो PDFs देखना चाहते हैं, वो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम आपको इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको हमारा एक कोर्स मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफिस, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा आपको इस कोर्स का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं।
कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।